हाय मित्रों एंड डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल गुरु ज्ञान भाई सुबोध सर में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर आप देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है, -q +q। -q और +q दोनों के कारण हमको इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा तथा -q के कारण इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होगा। ये आप देख रहे हैं, अंदर की तरफ होगा। E1 और E2 दो क्षेत्र हमारा हो गया। इन दोनों क्षेत्रों को हम लोग वियोजित कर लेते हैं। E1 को वियोजित करेंगे तो आपका इस डायरेक्शन में E1 cos थीटा, ऊपर की डायरेक्शन में E1 sin थीटा। इसी प्रकार E2 को वियोजित करेंगे, चूँकि आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका 90 है, यहाँ पे थीटा है, तो ये आपका एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस तरफ आपका E2 cos 90 माइनस थीटा होगा, जो कि आपका ये sin थीटा हो जाएगा। और इस तरफ E2 sin 90 माइनस थीटा, जो कि E2 cos थीटा हो जाएगा। और इस तरफ आपका दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, या E1 E2 के दो वियोजित फैक्टर आएंगे। एक आपका होगा E1 cos थीटा, दूसरा E2 cos थीटा, जो कि एक ही तरफ है और एक ही डायरेक्शन में है। और इस तरफ आपका E1 और E2 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल हैं, इसलिए आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं +q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E1 आपका हो जाएगा 1/4πε0 के Q/√r² + l² का होल स्क्वायर। और इस फील्ड का डायरेक्शन होगा आपका B से P की तरफ। इसी प्रकार आपका हो जाएगा B से P दिशा में, ये आपका नोट्स में लिखा हुआ है, B से P दिशा में। -q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E2 आपका हो जाएगा 1/4πε0 के Q/r² + l²। अब इसका डायरेक्शन होगा P से A की तरफ। यहाँ P से आपका हो जाएगा A की तरफ, ये P आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ की तरफ हो जाएगा, P से A की तरफ हो जाएगा इसका डायरेक्शन। हमारा E1 और E2 मैग्नीट्यूड में आपका बराबर है, और इस P पॉइंट पर जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, P पॉइंट पर जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसे हम लोग प्राप्त करेंगे। P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हो जाएगा आपका E1 cos थीटा + E2 cos थीटा। यहाँ पर हम लोग E1 E2 की वैल्यू रख देंगे, इस टाइप से 2 cos थीटा हो जाएगा। हम लोग cos थीटा की इस ट्राइंगल से वैल्यू निकाल लेंगे, L/√r² + l² हो जाएगा। यहाँ पर 2L/√r² + l² हो गया। इसको इस तरीके से मैथ के रूल से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा E = 1/4πε0 के Q.2L r² + l² की पावर 3/2। Q.2L आपका यहाँ पर देख रहे हो P हो जाएगा, जैसा हमको पहले से ही पता है। उसके बाद हम लोग और आगे इसको सॉल्व करेंगे। L आपका बहुत स्मॉल है, l² और भी स्मॉल होगा r² के रिस्पेक्ट में। इस कारण हम लोग
यल स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे, उसकी उपेक्षा कर देंगे, और ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 के आर स्क्वायर की पावर 3/2। और यहाँ पे मैथ के सिस्टम से स्क्वायर और बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, p/r³ आपका हो जाएगा 1/4πε0 के p/r³। ये आपका आ गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी निरक्षीय स्थिति में। इस फील्ड का डायरेक्शन जो है आप ये चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो। प्लस से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं ऐसे और माइनस में इंटर करती हैं, -q चार्ज में इंटर करेंगी, यहाँ से निकलेंगी और यहाँ पर इंटर करेंगी। इसी कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो +q से -q की तरफ होता है। नेक्स्ट अब हम लोग चर्चा करेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। बच्चों उसको ध्यान समझिए। आप ये मानिए कि यहाँ पर एक +q चार्ज है और इसके कारण चारों तरफ एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम लोग E लिखते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है -q, एक तरफ +q चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। जब ये थीटा एंगल बना रहा है, अभी हम आपको चर्चा किए कि यहाँ पर एक +q चार्ज रखा हुआ है, इसी कारण चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर ये जो आपका -q चार्ज है इस +q चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, अर्थात एक फोर्स लगेगा और ये +q चार्ज है ये प्रतिकर्षित होगा और एक फोर्स आपका बाहर की तरफ लगेगा। दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, इसी कारण फोर्सों का एक आपका बलयुग्म बन जाता है और ये बलयुग्म ही आपके इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। और कितना बलयुग्म लगता है इसी को हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हो गया इस बलयुग्म का आघूर्ण टाउ हो जाएगा एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल हम आप कोई बल ले लिए, हमारा ये बल हो गया F और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। लंबवत दूरी आपका ये बल देखिए F इस तरफ है, ये बल आपका F इस तरफ है और दूसरा F इस तरफ है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप यहाँ पर आपका एंगल थीटा है और ये टोटल डिस्टेंस 2l है, तो हमारा ये दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वो 2l sin थीटा हो जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर किए हैं। 2l sin थीटा हो जाएगा और 2l sin थीटा और टाउ बराबर F = QE होता ही है, हम लोग पहले ही इसको चर्चा कर चुके हैं। E Q डॉट 2l इसको हम पास में कर लेंगे sin थीटा और ये आपका हो जाएगा Q डॉट 2l P होता है और टाउ बराबर हो जाएगा आपका PE sin थीटा। ये टाउ हमारा कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा इसकी चर्चा कर लेते हैं। इफ़ थीटा 0 अर्थात वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में हो तो टाउ मिनिमम 0 हो जाएगा। 90 डायरेक्शन पे होगा तो टाउ मैक्सिमम होगा, P हो जाएगा। और फिर आपका वैद्युत द्विध्रुव 180 एंगल बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उस समय भी आपका टाउ मिनिमम होगा और आपका उस समय वो 0 हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।